बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर से कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब आइंदा आने वाले चंद दिनों में कुछ अहम फैसले लेने वाले हैं, जिसमें से एक अहम फैसला वो ले चुके हैं। सईद अफरीदी जो है वो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो चुके हैं। कुछ इक़दामात भी उस हवाले से उठा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। अब उन्होंने ये इरादा ज़ाहिर किया है कि अगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो वो फिर एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे और जल्द से जुलूस भी करेंगे। उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होने वाली हैं, आप पहले ही मेरे प्रोग्राम में बता चुके हैं कि सोहेल अफरीदी जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो सर बताइएगा, आइंदा आने वाले हालात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये चीज़ें बदल क्यों रही हैं? आप ये तो नोटिस करें ना सबसे पहले, कि प्रोटेस्ट क्यों होने शुरू हो गए हैं, एहतजाजी तहरीक की बातें क्यों हो रही हैं, एकदम से ये क्या उथल-पुथल शुरू हो गई है, चीज़ें 180 डिग्री का पूरा रोटेशन क्यों लेके बैठी हुई हैं। तो ये सब कुछ प्लैनेटरी एस्पेक्ट, प्लैनेटरी रोटेशन, प्लैनेटरी अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जैसे जुपिटर ट्रांज़िट करेगा कैंसर में, चीज़ें एकदम से आपके सामने नया रुख लेती हुई नज़र आएँगी। और अब आप देख रहे हैं कि आपने जैसे सुना है, मैंने आपको पहले से ही कहा था कि अब आप प्रोटेस्ट के सीज़न में मतलब दाखिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में महाज़ खुलेंगे। तो देखिए, एक महाज़ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन अभी अगर ये एक ख़त्म हुआ है तो अल्लाह करे आगे भी ख़त्म हो जाएँ, वो ही होगी असली चीज़। क्योंकि मुझे अभी ये छोटे महाज़ ऐसे तो लग रहे हैं कि ये वाक़ई छोटा महाज़ था, लेकिन ये हैं बज़ाहिर बहुत बड़े और अच्छे ख़ासे क्रैक करने वाले हैं। तो महाज़ पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली हम लोग प्रोटेस्ट के ऊपर आते हैं। तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? प्रोटेस्ट सैटर्न की वज़ह से हो रहे हैं। सैटर्न जो होता है आम आवाम, गरीब मिस्किनों को शो करता है और वो रेट्रोग्रेड होने की वज़ह से दुनिया के ऊपर उसके असरात मज़ीद बढ़ गए हैं। तो जैसे आपने बोला है कि प्रोटेस्ट अमेरिका में भी हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। एकदम से आवाम बाहर आई है और ये प्रोटेस्ट अभी दुनिया में हो गया। क्योंकि ये सैटर्न सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिमिटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। हर इंसान के ऊपर ही इसका जो है ना, इसका एस्पेक्ट, इसके असरात लागू होते हैं। तो ये चीज़ें अभी बढ़ेंगी सर। अभी जो कैंसर में आया है साइन, कैंसर में जो जुपिटर आया है, अब आप ये भी सुनने वाले हैं कि पानी में कोई हादसा हो रहा है, पानी की वजह से कुछ हो रहा है, पानी से रिलेटेड इंसिडेंट आपके सामने आने वाला है। ये बात आप याद रखिएगा। ये मेरी पेशन गोई अब आप साइड में लिख के रख लें कि बहुत जल्दी आपको ये खुदा ना खास्ता सुनने को मिल सकता है कि पानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता हलाकतें हो गई या नुकसान हो गया। ये चीज़ अभी आपके सामने आने वाली है। अब जो आने वाला टाइम है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएँगे। हुकूमतें, बड़ी-बड़ी हुकूमतें उलटती हुई नज़र आएँ। ये बात आप अभी से ज़हन में डाल लें। बड़ी-बड़ी हुकूमतों का गिरना बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और ये तभी होता है जब जुपिटर और सैटर्न एक ही एस्पेक्ट में आ जाएँ, एक ट्राइन में आ जाएँ और स्पेसिफिकली जुपिटर एक्सॉल्टेड हाउस में है और सैटर्न रेट्रोग्रेड है। ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली होता है, लेकिन ये शो करता है कि इनकी वजह से दुनिया में बहुत कुछ उथल-पुथल होता। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें खान साहब के लिए, तो खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। पीटीआई इसलिए क्योंकि पीटीआई जो एक मुश्किल दौर से गुज़र रही है, उसमें ऑलमोस्ट अब जो टाइम है वो ख़त्म होता जा रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से अब निकलेंगे और देखेंगे नवंबर के अंदर अगर इन्होंने कोई तहरीक स्टार्ट की, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अंदेशा है और बेहतर यही है कि ये नवंबर के एंड में कोई तहरीक स्टार्ट करें, वो इनके लिए फ़ेवरेबल हो। अगर ये तहरीक स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपने शुरू में कहा कि ये तहरीक कुछ नया करने जा रही है और कोई नई बुनियादें हिला देगी, ऐसी तहरीक हो। जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेट बड़ी इम्पोर्टेंट, डेट बहुत मैटर करती है। अगर गलत टाइम डेट इन्होंने सेलेक्ट किया, तो फिर मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। लेकिन चूँकि पीटीआई का एक डाउन टर्न का पीरियड ओवर होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, अब आप देखिएगा, तारीखें भी सही होंगी, जलसे भी काम करेंगे और हर चीज़ आपको बुलंदियों पे नज़र आएगी। वजह क्या है?
वजह से भी यही है कि उनका टाइम अब अच्छा शुरू होने वाला है। और इसमें सोने पे सुहागा ये भी हो सकता है कि इस तहरीक में अगर इसको लीड करने के लिए खवातीन आ गई, तो इससे बड़ी ज़बरदस्त बात भी हो सकती है। तो तहरीक के लिए मैंने आपको पूरा जो है प्लान जो है, जो एस्ट्रोलॉजिकली नज़र आ रहा है, वो मैंने आपको बताया है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अभी भी केओस का माहौल रहेगा। अभी केओटिक माहौल खत्म नहीं हुआ। ये टाइम अभी ज़्यादा जो है केओस आपको दिखाएगा। मतलब अगर कुछ नहीं आपस में हुकूमत के भी इख्तिलाफ़ात आपके सामने आ जाएँगे फिर से। जैसे पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल ये कल होगा, लेकिन ये टाइम है 2-3 महीने का। 2-3 महीने में ये बहुत कुछ होने वाला है। मैं न्यूरोलॉजी का कोर्स कर रहा हूँ और ये 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा, क्योंकि ये जैसे जो चीज़ मैं यहाँ रीड करता हूँ, वही चीज़ सिखाने लगा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट बहुत मैटर करती है। अगर गलत टाइम डेट इन्होंने सेलेक्ट किया, तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन चूँकि पीटीआई का एक डाउन टर्न का पीरियड ओवर होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, अब आप देखिएगा, तारीखें भी सही होंगी, जलसे भी काम करेंगे और हर चीज़ आपको बुलंदियों पे नज़र आएगी। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि उनका टाइम अब अच्छा शुरू होने वाला है। और इसमें सोने पे सुहागा ये भी हो सकता है कि इस तहरीक में अगर इसको लीड करने के लिए खवातीन आ गई, तो इससे बड़ी ज़बरदस्त बात भी हो सकती है। तो तहरीक के लिए मैंने आपको पूरा जो है प्लान जो है, जो एस्ट्रोलॉजिकली नज़र आ रहा है, वो मैंने आपको बताया है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अभी भी केओस का माहौल रहेगा। अभी केओटिक माहौल खत्म नहीं हुआ। ये टाइम अभी ज़्यादा जो है केओस आपको दिखाएगा। मतलब अगर कुछ नहीं आपस में हुकूमत के भी इख्तिलाफ़ात आपके सामने आ जाएँगे फिर से। जैसे पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल ये कल होगा, लेकिन ये टाइम है 2-3 महीने का। 2-3 महीने में ये बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट बहुत मैटर करती है। अगर गलत टाइम डेट इन्होंने सेलेक्ट किया, तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन चूँकि पीटीआई का एक डाउन टर्न का पीरियड ओवर होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, अब आप देखिएगा, तारीखें भी सही होंगी, जलसे भी काम करेंगे और हर चीज़ आपको बुलंदियों पे नज़र आएगी। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि उनका टाइम अब अच्छा शुरू होने वाला है। और इसमें सोने पे सुहागा ये भी हो सकता है कि इस तहरीक में अगर इसको लीड करने के लिए खवातीन आ गई, तो इससे बड़ी ज़बरदस्त बात भी हो सकती है। तो तहरीक के लिए मैंने आपको पूरा जो है प्लान जो है, जो एस्ट्रोलॉजिकली नज़र आ रहा है, वो मैंने आपको बताया है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अभी भी केओस का माहौल रहेगा। अभी केओटिक माहौल खत्म नहीं हुआ। ये टाइम अभी ज़्यादा जो है केओस आपको दिखाएगा। मतलब अगर कुछ नहीं आपस में हुकूमत के भी इख्तिलाफ़ात आपके सामने आ जाएँगे फिर से। जैसे पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल ये कल होगा, लेकिन ये टाइम है 2-3 महीने का। 2-3 महीने में ये बहुत कुछ होने वाला है।